हरे कृष्ण। टॉपिक है, क्या वो भी आपको मिस करते हैं? ओके, सो ऑब्वियसली आप तो उनको याद करते हो एंड आपके जहन में है, वो बस गए हो आपके दिल में। लेकिन क्या वो भी आपके बारे में सोचते हैं? क्या वो आपको याद करते हैं? तो थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या ये ऐसा हो सकता है। दिस इज अ जनरल रीडिंग, तो शायद किसी से मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। शायद एक पाइल या दो पाइल या कुछ कार्ड्स आपसे रेजोनेट हो सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट ले रहे हैं। पहला ऑब्जेक्ट है ये गिटार। ओके, इस गिटार को आप देख सकते हैं। दिस इज गोइंग टू बी योर ऑब्जेक्ट नंबर 1 या पाइल नंबर 1। ठीक है, एंड दिस इज गोइंग टू बी योर ऑब्जेक्ट नंबर 2, द गन। ओके, लग रही ना अच्छी? ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी योर ऑब्जेक्ट नंबर 2। तो आप इन दोनों में से किसी एक ऑब्जेक्ट को चुन सकते हो। ओके, तो शायद आप ऐसा भी फील कर सकते हो कि गिटार मतलब थोड़ी सी रोमांटिक फीलिंग, फैंटेसी, एंड गन मतलब थोड़ा सा मस्कुलर नेचर या फिर एग्रेसिव बिहेवियर, कंपैशन, मोर पैशनेट बिहेवियर। ओके, तो आप इन दोनों में से किसी एक चीज को चूज सकते हैं। तो अब हम निकालेंगे कार्ड्स। तो सबसे पहले कार्ड्स निकालते हैं गिटार के बारे में और फिर गन के बारे में। ओके, तो यहाँ पे कार्ड्स ले लेते हैं। 7 कार्ड्स लूंगा मैं टोटल। ठीक है, तो गिटार के लिए हमें 7 कार्ड्स चाहिए। ठीक, 3 ये आ गया चौथा कार्ड। ठीक है, ये आ गया 5वां, ये आ गया 6ठा और ये आ गया 7वां कार्ड। तो 7 कार्ड्स आ गए। अब निकालते हैं गिटार के लिए ही कुछ कार्ड्स। ठीक है, तो पहला कार्ड, ठीक है, यह है दूसरा कार्ड। ओके, तीसरा कार्ड। ओके, ये चौथा कार्ड गिटार के लिए। ओके, ये है 5वां कार्ड। ठीक है, और 2 कार्ड्स निकालने हैं, ये है 6ठा और ये 7वां कार्ड। ओके, तो 7 कार्ड मिल। ओके, तो चलो गन के लिए बाद में कार्ड्स निकालते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इसके लिए क्या कार्ड्स आए हैं। ओके, सो कार्ड्स रखते हैं यहाँ पे। ठीक है, ओके, ओके, तो अगर आपने चुना है ये ऑब्जेक्ट तो ये रीडिंग है आपके लिए। ठीक है, तो क्या वो भी आपको मिस करते हैं? ठीक है, तो पहला कार्ड है फेस इट गो थ्रू। ये ट्विन फ्लेम का डेक है, तो ठीक है, फेस इट गो थ्रू। तो आई थिंक राइट नाउ द पर्सन इज सफरिंग। तो वो सफ़र कर रहे हैं एंड वो एक बैड पैच से गुजर रहे हैं। इमोशनल ट्रॉमा है और इमोशनल ड्रामा से गुजर रहे हैं। और इमोशनल ट्रॉमा ऐसा है कि उनको सपोर्ट करने वाला शायद ही कोई मिलेगा। तो आई थिंक उनके फ्रेंड्स भी उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं एंड वो अकेले पड़ गए हैं। आई थिंक उनकी फैमिली में भी कोई ड्रामा शुरू है। सो या तो उनकी फैमिली उनको सपोर्ट नहीं कर रही है या फिर फैमिली उनसे कुछ एक्सपेक्ट कर रही है या फिर वो अकेले रह रहे हैं। सो समथिंग इज हैपनिंग एंड जिस दौर से वो गुजर रहे हैं उसमें उनको एक ही बात समझ में आ रही है, फेस इट गो थ्रू। जैसे सिचुएशन आ रही है मुझे बस उससे बाहर निकलना है, दैट्स इट। सो आई थिंक द पर्सन इज रेडी टू सफ़र और उन्होंने मतलब आत्मसमर्पण ही कर लिया है कि चलो जो भी सिचुएशन आएगी मैं उसको फेस करूँगा। तो अगर आप दोनों के बीच बातचीत हो भी रही है फिर नहीं हो रही है, थोड़ा सा बैड पैच आ गया है, फिर नो कॉन्टैक्ट जोन में है, सो आई थिंक इस पर्सन ने वो एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ ये सिचुएशन है मेरे लाइफ में और मुझे इसी दौर से गुजरना है। सो द पर्सन इज सफरिंग, तो डेफिनेटली द पर्सन इज थिंकिंग अबाउट यू। लेकिन उसकी जो फीलिंग है वो इतनी भी सेंशुअल नहीं है। वो बस समय गुजारना चाहता है कि जैसा समय आएगा मैं उससे निकलूँगा, मुझे और कुछ करना नहीं है क्योंकि शायद वो कुछ कर भी नहीं सकता।
तो आई थिंक वो समझ रहा है कि उसके हाथ में कुछ पावर नहीं रही है एंड द पर्सन कैन नॉट चेंज द डेस्टिनी। तो अगर उसके डेस्टिनी में ही लिखा है कि उसको सफ़र करना है, सो ए पर्सन सफ़र करेगा। सेकेंड जो कार्ड है वो है पर्सपेक्टिव फेल्ट। तो इट इज़ अबाउट यू कि क्या वो भी आपको मिस करते हैं। सो आई थिंक वो आपको समझ रहे हैं। सो इवन दो द पर्सन कुड बी विद समवन एल्स या फिर विथ यू, एंड शायद आप नो कॉन्टैक्ट जोन में भी हो सकते हैं, वट एवर, लेकिन वो आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आप कैसे फील करते होंगे या कैसे फील करते थे। सो देयर इज अ सॉफ्ट कॉर्नर टूवर्ड्स यू। वो आपके बारे में सोच रहे हैं एंड द पर्सन इज थिंकिंग अबाउट यू। तो आपके बारे में सोच रहे हैं वो एंड जानना चाहते हैं कि क्या है आपके दिल में, किस तरह से आप उनको देखते थे। सो यू नो कई बार कंपैशन होता है, प्यार होता है, एहसास होता है, तो क्या आपने उनमें देखा, तो ये वो जानना चाहते हैं। आई थिंक ये क्यूरियस, एंड शायद आपने उनको कई बार बताने की कोशिश की थी, लेकिन वो जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या है उनमें कि आप उनकी तरफ अट्रैक्ट होते थे या फिर अट्रैक्ट हुए हैं या हुए थे, एंड जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या है जो अभी भी आपको उनसे लगाव बनाए रखता है। सो समथिंग इज कनेक्टेड टू यू एंड टू हिम। तो एक ब्रिज है जो आप दोनों को ही कनेक्ट करता है, जिसके जरिए आप दोनों ही एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है। तीसरा जो कार्ड है वो है टफ रोड। आई थिंक उसको लग रहा है आपके व्यक्ति को कि ज़िंदगी में जो दिन आ रहे हैं या फिर जो पल आ रहा है वो टफ रोड है। तो ज़िंदगी इतनी भी आसान नहीं है एंड द पर्सन हैज़ टू सफ़र। तो उसको सफ़र करना पड़ेगा, तो उसके लिए उसको रेडी रहना है एंड ये उसके दिल में चल रहा है। तो शायद फाइनेंशियल बैकिंग उसको नहीं मिल रही है, फाइनेंस इतना अच्छा नहीं है, फिर जॉब में कोई टेंशन चल रही है, या फिर रिलेशनशिप उसकी अच्छी नहीं चल रही है, बाद में आपका झगड़ा होता है या फिर कुछ चीज़ें होती है। सो दिस कुड बी हैपनिंग। अगर आप मैरिड भी हो तो शायद आपको पता कि आपकी रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, या तो आप ठीक तरह से बात करते हैं या फिर थोड़ा सा बैड पैच चल रहा है, लेकिन इस व्यक्ति को लग रहा है कि टफ रोड आ गया है। तो यू नो कई बार लोग हमें बताते नहीं है कि उनके दिल में क्या चल रहा है या उनके लाइफ में क्या चलता है। तो शायद वो आउटसाइड वर्ल्ड के बारे में ज़्यादा फिक्र कर रहे हैं रिगार्डिंग देयर फाइनेंस, कितना फाइनेंस मेरे साथ है, एंड उनको फाइनेंस में दिलचस्पी है, कैसे फिर सब मैनेज होगा, इसके बारे में वो सोच रहे हैं। और उनको ये पीरियड इतना भी आसान नहीं लग रहा है। तो अगर आप सोच भी रहे हैं कि चलो कभी ना कभी आप साथ आएंगे, तो आई थिंक द पर्सन इज लुकिंग एट द फ्यूचर, और इस व्यक्ति को आप दोनों का फ्यूचर जो है वो इतना फ्यूचरिस्टिक या इतना बैलेंस्ड नहीं दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं वो खमियाँ उनको खल रही है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है लव हॉरिजॉन। तो आई थिंक इसके 3 मतलब निकलते हैं। पहला मतलब ये है कि ये पर्सन डायरेक्टली किसी के साथ आगे बढ़ सकता है विदाउट लेटिंग यू नो। सेकेंडली इस व्यक्ति को लग रहा है कि आपके बहुत अच्छे चांसेस है कि आप भी किसी के बारे में पढ़ सकते हैं। आई थिंक ये इसलिए वो बोल रहे हैं, ये शायद आपके अटायर को या एटीट्यूड को ध्यान में ना रखते हुए बोल रहे हैं, क्योंकि शायद आपका एटीट्यूड ऐसा है कि आप किसी के बारे में पढ़े ही ना, इनको छोड़ के। लेकिन जिस तरह से आप हो एंड लुकिंग एट यू, जिस तरह से आपके बाल है या फिर आप जिस तरह से हंसते हो या फिर आपका नेचर है, तो कोई भी आपकी तरफ इजीली अट्रैक्ट हो सकता है। सो ये उनको लग रहा है। एंड थर्ड जो मीनिंग निकल रही है इस कार्ड की वो ये आ रही है यहाँ पे कि आप दोनों में जो प्यार है वो यूं ही बरकरार रहेगा। तो आई थिंक कुछ लिमिट है इसको, 2 या 4 महीने या 2 से 4 साल तक ये प्यार ऐसे ही रहेगा। अब ये डिपेंड करता है कि क्या आप आगे जाके एक दूसरे का साथ निभाना चाहेंगे, क्या यूं ही दिल को प्यार में रखना चाहेंगे विदाउट लेटिंग ईच अदर नो। तो ये डिपेंड करता है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है एनहांसमेंट। तो आई थिंक आप दोनों ही एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हो और आपका प्यार में चमक भी आ जाती है। सो ये बात इससे दिखती है। एंड एक बात ये भी आ रही है कि आई थिंक आप सेक्सुअली टुगेदर आ सकते हो। ओके, आप में उतना पैशन है एंड यू माइट वांट टू कनेक्ट विद ईच अदर फिजिकली। तो ये बात यहाँ पे दिखती है। सेकेंड जो कार्ड है वो है ईव एंड एडम। तो आई थिंक यहाँ पे दो राय दिखते हैं। जैसे कि इवन एडम थे पूरा इनोसेंट, जो उनको कुछ पता नहीं था, तो वैसे आप दोनों का प्यार इनोसेंट भी हो सकता है कि बस प्यार में पड़ गए, नथिंग नोइंग अबाउट ईच अदर। आपकी कास्ट क्या है, आपका रिलीजन कौन सा है, या फिर आपकी बैकग्राउंड क्या है, आपके फाइनेंसेस कैसे है, या आप अभी सीख रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, स्टेबल है नहीं है स्टेबल ज़िंदगी में, हेल्थ इश्यूज़ क्या है, किसी के बारे में आपने सोचा नहीं है, बस आप प्यार में पड़ चुके हो। ये बात हो सकती है। एंड सेकेंड जो मतलब निकलता है वो है कि जहाँ पे पैशन भरी हुई है,
यू आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर फिजिकली, तो एक बात यहाँ पे दिखती है। एंड नेक्स्ट जो कार्ड है वो है पैशन विद। तो आई थिंक आप दोनों में से कोई एक इंसान है वो एक दूसरे की तरफ पैशनेटली अट्रैक्ट हुआ है, एंड द पर्सन वांट टू स्पेंड द एंटायर वीक विद यू। तो या तो वो ऐसा फील कर रहे हैं या आप ऐसा फील कर रहे हैं कि आपको ऐसा लग रहा है कि पूरा का पूरा जो आपको समय मिल रहा है पूरे हफ्ते का वो बस उनके साथ ही बीता है, और अगर नहीं मिल रहा है तो आई थिंक जो वीकेंड मिल रहा है तो वो समय उनके साथ बीता है, ऐसा आपको लग रहा है। तो पैशन विद है यहाँ पे, एंड दिस इज हैपनिंग। तो देखते हैं नेक्स्ट रीडिंग, विड्रॉल। तो आई थिंक यहाँ पे ये जो कार्ड का मैंने निकल रहा है वो ये है कि उन्होंने एक तरह से रिश्ते को थोड़ा सा खारिज कर दिया है। ओके, तो शायद वो अभी आपसे गुस्से में बात कर रहे हैं, एंड अभी आपसे गुस्से में बोल सकते हैं या फिर गुस्से में ही रहते हैं जब भी आप दोनों की बातचीत होती है, एंड आप डिप्रेस फील कर सकते हैं कि ऐसा वो क्यों बिहेव करते हैं, लेकिन देयर कुड बी रीज़न बिहाइंड दैट। तो ये रीज़न जो क्या है वो हमें आगे पता चलेगा रीडिंग में। लेकिन विड्रॉल का कार्ड यहाँ पे आया है, तो उन्होंने अभी इसके लिए तो ये चुना है कि वो आपके साथ आगे नहीं बढ़ना चाहते। ओके, सेकेंड जो कार्ड है वो है शाइनिंग। तो आई थिंक उनकी कुछ मजबूरियां हैं जो वो आपको नहीं बताना चाहते, एंड मे बी वो बस अट्रैक्ट होते हो टुवर्ड्स यू फिजिकली, या फिर किसी की भी तरफ वो अट्रैक्ट होते हैं इजीली। तो आई थिंक आपकी तरफ अट्रैक्ट हो गए एंड यू वेर इजीली फॉलन फॉर लव, ये भी बात हो सकती है। लेकिन वो शायद ये बात आपको खुल के नहीं कह सकते कि द पर्सन हैज़ फिजिकल फीलिंग्स टुवर्ड्स यू, क्योंकि अगर वो आपसे ऐसा कहेंगे तो शायद आप उनकी बात खारिज कर देंगे, बिकॉज मे बी यू डोंट वांट फिजिकलिटी राइट नाउ, यू जस्ट वांट प्योर लव। तो शायद यहाँ पे वो मिसिंग है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है अफर्मेशन। तो आई थिंक किसी बात की तसल्ली वो आपसे करना चाहते हैं कि क्या आप भी किसी बात के लिए राजी है। तो आई थिंक उन्होंने आपके सामने कुछ ऑप्शंस रखे थे, एंड आपको कहा था कि आपको अगर मेरे साथ आगे बढ़ना है तो ये सब करना पड़ेगा, या फिर इस ऑप्शन को चूज़ करना पड़ेगा। तो कोई भी हो सकता है। तो शायद आपको कहा होगा कि यू हैव टू लीव द सिटी फॉर देम, या फिर यू हैव टू कंटिन्यू रिलेशनशिप फॉर 2 to 3 years विदाउट कमिटमेंट। तो कुछ भी बात हो सकती है, फिजिकलिटी भी हो सकती है। तो शायद उन्होंने आपसे कुछ कहा था, तो ये ऑप्शंस उन्होंने आपको दिए थे, एंड द पर्सन इज स्टिल वेटिंग फॉर योर कन्फर्मेशन कि आप या तो उनको हाँ में जवाब दोगे या ना में जवाब दोगे। तो इसका अभी भी वो वेट कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट कार्ड है वो है एंग्शियस। तो आई थिंक ये जो व्यक्ति है वो अभी गुस्से में है, एंड द थिंग इज दैट कि द पर्सन इज क्वाइट एंग्शियस, मतलब उसको ट्रस्ट नहीं हो रहा है रिलेशनशिप पे। मतलब आप कितना भी गला फाड़ के चिल्ला के कह रहे हो कि आई एम विथ यू, आई विल बी विथ यू फॉर एवर, लेकिन इस व्यक्ति को ये हजम नहीं हो रहा है दैट यू आर मेड फॉर हिम या वी आर मेड फॉर हर। तो द पर्सन इज नॉट एक्सेप्टिंग योर कमिटमेंट, एंड द पर्सन इज फ्यूरियस, एंड आई थिंक ये उनकी खुद की इशू है। वो जल्दी किसी पर ट्रस्ट नहीं करते, एंड शायद वो रिलेशनशिप को समझ नहीं पा रहे। शायद इनको यही लग रहा है कि रिलेशनशिप मतलब टाइम पास होता है। तो आई थिंक दिस इज जनरल रीडिंग, तो हर एक के साथ रिजोनेट नहीं होगी, लेकिन आई थिंक कुछ लोगों के लिए मतलब निकल रहा है कि दे आर टेकिंग रिलेशनशिप जस्ट एज अ टाइम पास। नेक्स्ट जो कार्ड आ गया है वो है ट्रस्ट। तो आई थिंक ये जो कार्ड ट्रस्ट है ये वो देख रहे हैं रिलेशनशिप में, तो उनको ट्रस्ट चाहिए और उनको ट्रस्ट नहीं दिख रहा है रिलेशनशिप में। तो इसके पीछे कई सारी वजह हो सकती हैं जो शायद वो आपसे एक्सप्लेन करे ना करे। फॉर एग्जांपल फाइनेंस एक वजह हो सकती है। मान लो कि आप प्यार में पड़े थे, लेकिन अभी जब आप साथ में चल रहे हैं एंड कमिटमेंट देने का सोच रहे हैं, मे बी द पर्सन लुकिंग एट द फाइनेंसेस एंड राइट नाउ हिज और हर फाइनेंसेस आर नॉट दैट गुड, या आपके भी फाइनेंसेस इतने अच्छे नहीं हैं, तो ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़े ये सवाल उनको आ रहा है। मे बी एनी टाइम द पर्सन वांट टू मूव ऑन, तो वो यही चाहेगा कि उसके फाइनेंसेस सही हो। सेकेंडली द बैकग्राउंड। तो आई थिंक उसको इतना बैकग्राउंड पावरफुल नहीं लग रहा है। आई थिंक उसकी फैमिली जो है वो उसको इतना फ्रीडम अलाउड नहीं कर रही है। ओके, तो आई थिंक द पर्सन इज अलाउड जस्ट टू हैव टॉक टू सम पर्सन और इवन अ कैजुअल रिलेशनशिप विदाउट द फैमिली नो। लेकिन अगर सीरियस रिलेशनशिप आगे ले जानी है तो शायद उनकी फैमिली रेडी नहीं है। नेक्स्ट जो कार्ड है तो वो है पैनिक। तो आई थिंक ये कार्ड आपको अप्लाई होता है, एंड आई थिंक यू आर क्वाइट पैनिक। तो जब आप उनका रिएक्शन सुनते हो या फिर जब उनकी बातें सुनते हो कि व्हाट आर दे गोइंग थ्रू, या उनके ज़िंदगी में क्या हो रहा है एंड वो क्या कर रहे हैं या उनका जवाब क्या है, तो आई थिंक आप पैनिक हो जाते हो। एंड आई थिंक दिस पर्सन इज ऑल्सो गेटिंग पैनिक। तो आई थिंक
आपकी कुछ बातें हैं जो उनको पैनिक करती हैं। फॉर एग्जाम्पल द पर्सन आस्क्ड फॉर समथिंग एंड आप वो चीज़ करने से डिनाई करते हो। लाइक द पर्सन वांट क्लोजनेस, या फिर पर्सन आपको कह रहा है कि मुझे और 2-4 साल चाहिए और आप उतना साल उनको देने को रेडी नहीं हो। मे बी ऑलरेडी उन्होंने बहुत साल ले लिए हैं या फिर बहुत समय ले लिया है, एंड आपके हिसाब से कमिटमेंट इज़ वन थिंग विच यू वांट फ्रॉम हिम और हर द मोस्ट। तो आपको वो चाहिए ही कमिटमेंट, और वो देने के लिए रेडी नहीं है, इसलिए वो पैनिक हो गए हैं। एंड द फाइनल कार्ड इज़ होपलेस। और उनके हिसाब से इस रिलेशनशिप में दम नहीं रहा है, सो द पर्सन कुड फॉरगेट दिस रिलेशनशिप एज वेल। तो ये रीडिंग आपके लिए। आई होप इट कुड रेजोनेट विद यू। थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस। अब देखते हैं रीडिंग गन के लिए। जिन्होंने अभी गन या ऑब्जेक्ट चुना था, देखते हैं आपके लिए रीडिंग क्या है। ठीक है, तो हम 7 कार्ड्स चुनते हैं गन के लिए। ठीक है, तो क्या रीडिंग आती है देखते हैं। 3 कार्ड्स मिल गए मुझे, चौथा कार्ड, ठीक है, 5वां, ये 6th एंड 7th। तो 7 कार्ड्स मिल गए। ठीक है, अब बाकी के कार्ड्स निकालते हैं, क्या रीडिंग आती है गन के लिए। ठीक है, 3 आ गया, चौथा, 5वां, ठीक है, ये 6ठा और ये 7वां। तो 7 कार्ड्स आ गए। तो अब देखते हैं आपके लिए रीडिंग क्या आती है। दिस इज गोइंग टू बी जनरल रीडिंग, सो इट मे और मे नॉट रेजोनेट विथ यू। शायद एक पाइल या दोनों पाइल या कुछ कार्ड्स आपसे रेजोनेट करे। ज़रूरी नहीं कि हर मैसेज आपके लिए ही बना हो। ओके, सो देयर कुड बी लिमिट टू इट, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। ओके, तो कई बार यूनिवर्स हमें कई तरह के साइन देती है, एंड इफ़ यू हैव 6 सेंस एक्टिवेटेड, सो आप बेहतर जानते होगे आपके बारे में कि क्या होगा आपके रिलेशनशिप में, आपके साथ क्या हो सकता है, व्हाट इज़ द पॉसिबिलिटी, और आप वो ज़्यादा जान सकते हो। ठीक है, सो द फर्स्ट कार्ड, क्या वो भी आपको मिस करते हैं, वेटिंग अनएक्सपेक्टेड। आई थिंक ये पर्सन डेस्परेट है आपके बारे में, एंड आपको बहुत मिस करते हैं, एंड आपके बारे में दिल में काफ़ी ख्याल आते हैं। तो वो आपको हमेशा पल पल में मिस करते हैं, एंड आपसे जुड़ना चाहते हैं किसी न किसी रूप से। तो शायद आप जिस कंपनी में काम करते हैं वहाँ पे आपको एज अ कलीग मिलना चाहते हैं, या फिर कहीं आपके नज़दीक ही जॉब ढूंढना चाहते हैं। किसी न किसी तरीके से आपके और उनकी मुलाकात होती रहे, बनती रहे, एंड आप दोनों के जो दोस्त थे वो हमेशा आपके कांटेक्ट में रहे और इनको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे क्या चल रहा है आपके लाइफ में, कभी आप ट्रबल में तो ना हो। सो एवरीथिंग इज गोइंग ऑन जस्ट रिगार्डिंग यू। तो आई थिंक वो आपके बारे में ही सोच रहे हैं, एंड आपको ही याद करते हैं, एंड देयर इज अ ग्रेट पैशन अबाउट इट। प्यार तो ठीक है, आप आगे देखेंगे, लेकिन पैशन बहुत है इस इंसान में। तो आपके बारे में बहुत पैशनेट है, एंड द पर्सन वांट्स टू कनेक्ट विथ यू। तो ईच एंड एवरी सेकंड ये जो व्यक्ति है वो आपसे कनेक्ट होना चाहता है और आपके बारे में ही सोचता है। ओके, सेकंड जो कार्ड है वो है लेफ्ट बिहाइंड। तो आई थिंक इसको डर लगता है कहीं ये अकेला न पड़ जाए, तो इस डर के साथ भी वो जी रहा है। तो आई थिंक या तो वो पहले हर्ट हो चुका है, या तो उसको डर है कि वो हर्ट हो जाएगा। तो इसलिए आई थिंक आपने भी उनके बिहेवियर में काफ़ी सारे पैटर्न्स देखे होंगे या चेंजेस देखे होंगे। अचानक से वो कुछ चीज़ें करते हैं, या फिर अचानक से सेटबैक होता है उनका। सो द पर्सन इज क्वाइट नॉट रेडी टू सेटल। तो वो जल्दी से सेटल नहीं होते, उनको हमेशा ये डर सताता है कि कहीं आप उनका साथ छोड़ ना दो। तो आई थिंक या तो आपकी रिलेशनशिप जो है वो एज अ फ्रेंड लेवल की है, या तो आगे बढ़ चुकी है, एंड यू हैव नेम्ड योर रिलेशनशिप एज लवर्स, लेकिन इसको अभी भी डर लगता है कि कहीं आप इसको छोड़ ना दें। सो आई थिंक द पर्सन वांट्स प्रॉमिस फॉर यू। तो एक सीरियस कमिटमेंट उस व्यक्ति को आपसे चाहिए, एंड द पर्सन इज लुकिंग फॉर दैट। ओके, नेक्स्ट जो कार्ड है वो है पार्ट हेवन। सो दिस मीन्स दैट कि ये व्यक्ति ऑलरेडी अपनी लाइफ के बहुत अच्छे पल अनुभव रहा है। तो जिसे हम कहते हैं कि लव रिलेशनशिप, तो उसमें फ्लर्ट आता है, प्यार आता है, रोमांस आता है, ये सब इसके लाइफ में हो रहा है। तो आई थिंक जब ये आपसे जुड़ा तब से लेके आज तक वो हर एक पल एंजॉय कर रहा है, हर एक दिन एंजॉय कर रहा है। तो जो भी उसकी फैंटेसी थी रिलेशनशिप में वो सब पूरी हो रही है, एंड ये बहुत हैप्पी है। तो शायद आपने बहुत कम फैंटेसी रखी होगी एक दूसरे के बारे में, या काफ़ी सारी फैंटेसीज रखी होगी ना, काफ़ी सारी पूरी भी की होगी। अभी डिपेंड आपने कैसे पूरी की है, या फिर क्या क्या आपकी फैंटेसीज थी। लेकिन ये जो इंसान है वो अपने लाइफ में खुश है आपके साथ, एंड बहुत ही हैप्पी फील कर रहा है। ओके,
नेक्स्ट जो कार्ड है वो है मैसेज अंडरस्टूड। तो जो भी आप इनसे कहना चाहते हो या उनको करवाना चाहते हो या उनसे पाना चाहते हो, वो आपकी हर एक बात को समझते हैं। तो थिंक अगर आप उनको कुछ मैसेजेस टेलीकैनेटिक प्रोसेस की तरफ से भी अगर भेजते हैं, मतलब दिल से मैसेज भेजते हैं, तो भी वो समझ लेंगे। सो देर इज सच काइंड ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन बोथ ऑफ यू। तो आपके कहे बिना भी कई बार वो समझ जाते हैं कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। आपको कभी रोना है तो डेफिनेटली वो आपको हक करेंगे। इफ़ यू वांट टू किस देम दे आर रेडी, इफ़ यू वांट टू हग देम दे आर रेडी, इफ़ यू वांट टू जस्ट बी विद देम इन साइलेंट मोड दे आर रेडी। तो चाहे आपकी ज़िंदगी में कुछ भी पल आ रहे हैं, वो आपको किसी ना किसी तरीके से ज़रूर सपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है हियर शी गोज। तो आई थिंक दे आर क्वाइट पॉजिटिव अबाउट यू। तो आपके बारे में बहुत पॉजिटिव है एंड आपके बारे में हर एक इन्फॉर्मेशन उनको चाहिए होती है कि आप कहाँ जा रहे हो, किससे मिल रहे हो, कैसे बात कर रहे हो, आपकी डाइटिंग तो सही है ना, कोई आपको परेशान तो नहीं कर रहे ना, घर में तो किसी ने नहीं डांटा ना। तो एवरीथिंग दे जस्ट वांट टू नो अबाउट यू। ओके, नेक्स्ट कार्ड है वो है लेसन फ्रॉम द पास्ट। तो आई थिंक या तो वो पहले धक्का खा चुके हैं या अपने किसी दोस्त से कुछ सीख चुके हैं। तो शायद या तो इनको कभी धोखा मिला था अपने लाइफ में जिससे उन्होंने बहुत कुछ सीखा है, या उन्होंने अपने किसी दोस्त को देखा है कि कैसे होता है या क्या होता है उनके साथ जो लाइफ में धोखा खाते हैं या फिर किसी से गलती से प्यार करते बैठते हैं और फिर उनको रिस्पॉन्स नहीं मिलता। तो ये गलती से भी गलती नहीं करना चाहते। सो द पर्सन इज क्वाइट पॉजिटिव अबाउट यू और बहुत सोच विचार करने के बाद ही ये इंसान आपके बारे में सोचने लगा है एंड आपके प्यार में पड़ चुका है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है डिस्कशन हाउस। तो आई थिंक उनकी काफ़ी सारी डिस्कशन चलती रहती है, यहाँ तक कि अगर उनकी फैमिली लिबरल है तो उनकी फैमिली के साथ भी डिस्कशन होती है, दोस्तों के साथ भी डेफिनेटली डिस्कशन होती है रिगार्डिंग व्हाट टू डू नेक्स्ट। तो किस तरह से रिलेशनशिप को हैंडल किया जाए और क्या क्या होना चाहिए रिलेशनशिप में, एक्सटेसी कितनी होनी चाहिए, फिर कितना फ्रेंडलीनेस होना चाहिए, या फिर अगर घूमने जाना है तो कहाँ घूमने जाए, कौन सी सेफ प्लेस है। तो दे आर जस्ट प्लानिंग फॉर एवरीथिंग। किसी भी तरीके से 0% भी या फिर 2% भी वो आपको हर्ट नहीं करना चाहते। सो बिफोर मेकिंग अ डिसीजन दे इंटरेक्ट वेल विद देयर कलीग्स। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है सरप्राइज। तो आई थिंक आपके लिए हमेशा सरप्राइज प्लान करते हैं एंड दिस हैपन्स इन योर लाइफ। बट आई थिंक इस कार्ड से एक और मीनिंग निकलती है कि आई थिंक समवन एल्स कुड आल्सो बी इंटरेस्टेड इन दिस पर्सन, और वो बस उनसे उन्होंने अभी बातचीत शुरू की है। बस अभी कुछ ही पल हुए हैं, कुछ शायद हफ्ते हुए या महीने हुए हैं, ये पर्सन उनसे इंटरेक्ट कर रहा है। तो आई थिंक आपको हल्का हल्का सा अंदेशा है इस बात का, लेकिन द पर्सन इज ऑल्सो कम्युनिकेटिंग विद अदर पर्सन एंड माइट बी ट्राइंग टू नोइंग दैट पर्सन, लेकिन वो अभी भी आपके टच में है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है सफरिंग। तो आई थिंक ये जो व्यक्ति है वो सफ़र कर रहा है अपनी ज़िंदगी में। ज़रूरी नहीं कि आपकी वजह से सफ़र कर रहा है, लेकिन इसकी भी कुछ कर्म फल है जो जिसके कारण इसको सफ़र करना पड़ रहा है, लेकिन ये अकेला सफ़र कर रहा है। मतलब किसी भी तरीके से आपको अंदेशा नहीं दे रहा कि उनको क्या हर्ट हो रहा है, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं हो सकती या हेल्थ के कुछ इशू हो सकते हैं या कुछ फैमिली इशू हो सकते हैं, लेकिन द पर्सन इज सर्वाइविंग लोनली। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है डिस्टर्ब। तो आई थिंक शायद कुछ पल आपकी ज़िंदगी में आए थे जब इस इंसान ने आपकी ज़िंदगी को डिस्टर्ब करना चाहा होगा या आप डिस्टर्ब हुए थे एंड तब आपने शायद जाना था कि आपके बारे में कितने पॉजिटिव हैं। मतलब देर रात को अचानक आपको कॉल करना, यहाँ तक कि जहाँ पे मान लो आप पेइंग गेस्ट हैं या कहीं पर रह रहे तो शायद वहाँ पे आपसे मिलने आना, और फिर देर रात तक आपको टेक्स्ट मैसेज करना, आपको नींद से जगाना। सो आई थिंक ये कुछ बातें थी, तो आपको भी शायद इस इंसान ने थोड़ा सा डिस्टर्ब किया होगा एंड आई थिंक ये बहुत पॉजिटिव आपके बारे में एंड द पर्सन इज डिस्टर्बिंग एज वेल। तो इसकी हरकतें आपको डिस्टर्ब कर सकती है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है लव। तो आई थिंक ये पर्सन एक ही चाहता है कि उसके लाइफ में आपके लिए सिर्फ प्यार है, नथिंग एल्स। तो ये बस आपके बारे में प्यार ही सोचता है और उसको और कुछ नहीं सोचता। तो ये एक बात है। तो आई थिंक ये काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन कई बार क्या होता है कि इंसान को प्यार के अलावा भी कुछ चाहिए होता है, जैसे कि फ्रेंडलीनेस चाहिए होता है या फिर शांति चाहिए होती है। सो द पर्सन कुड वांट समथिंग डिफरेंट फ्रॉम दिस रीज़न, यू नो, क्योंकि प्यार तो होता ही है, लेकिन कई बार उसके अलावा कुछ और भी चाहिए होता है। सो ये जो इंसान है वो हमेशा अपने दिल में प्यार ही लेके चलता है।
नेक्स्ट जो कार्ड है वो है काइंडनेस। तो ये पर्सन काइंडनेस है एंड बहुत दयालु है, एंड जब आपके साथ होता है तो स्पेशली और दयालु बन जाता है। सो आपको हर किस्म की हेल्प करने के लिए रेडी होता है, एंड इवन तो किसी और को भी हेल्प करने के लिए रेडी होता है। आई थिंक द पर्सन इज रेगुलर डोनेटर टू द ऑर्फनेजेस एंड सोशल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो भी अच्छी तरह से निभाता होगा। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है हैप्पीनेस। तो आई थिंक ये व्यक्ति आपको हैप्पीनेस देने के लिए बहुत कुछ कर सकता है, एंड द पर्सन वांट्स हैप्पीनेस एज वेल। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको हैप्पीनेस देना चाहता है, आपसे हैप्पीनेस भी लेना चाहता है। एंड द फाइनल कार्ड इज चीटेड। तो इस कार्ड के दो मतलब निकलते हैं कि या तो उसको लग रहा है या लग रहा था कि आप उसको चीट कर रहे हैं या कर सकते हैं। दिस कुड बी हैपनिंग। ये उसके दिमाग में शायद पता नहीं किसने डाला, लेकिन ये उसके दिमाग में हो सकता है। एट द सेम टाइम द पर्सन कुड बी चीटिंग यू एज वेल। तो इमेजिन करना बहुत ही हर्टफुल है कि कैसा ऐसा इंसान कर सकता है, लेकिन कुछ बातें होती है जो इंसान हमसे छुपाते हैं, हमें बयान नहीं करते। सो आई थिंक द पर्सन कुड हैव अ अफेयर अलॉन्ग साइड, लेकिन आपको बयान नहीं कर रहा है, एंड दिस कुड बी हैपनिंग। सो इट्स बेटर टू नो ऑन योर सिक्स सेंस कि आपका सिक्स सेंस क्या कह रहा है एंड व्हाट इज हैपनिंग इन योर लाइफ। तो यह रीडिंग आपके लिए। आई होप इट कुड रेजोनेट विथ यू। थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस।